बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। इंसानों को जब पैदा करने का मालिक कायनात ने इरादा किया तो ज़ाहिर है कि इस धरती पर इससे पहले इंसानों का कोई वजूद नहीं था और इससे पहले यहाँ इंसान न आया था, न यहाँ के बारे में उसे कोई जानकारी और वाकफ़ियत थी। ज़ाहिर है कि जब इंसान यहाँ आया इस धरती पर तो ये धरती उसके लिए अजनबी थी, यहाँ के हालात से बेखबर था और इस बेखबरी के नतीजे में वो कहाँ क्या कुछ कर गुज़रता ये पैदा करने वाले के इल्म में और उसके वाकफ़ियत में ये चीज़ मौजूद थी। इसलिए उसने इंसानों को दो नेमतें अता फ़रमाई। एक नेमत ये दी उसको कि वो इस दुनिया में आने के बाद दुनिया में अजनबी बन के न रहे। ज़ाहिर है कि जब किसी शहर किसी जगह कोई मनुष्य कोई इंसान कोई शख्स जाता है तो वहाँ के हालात के बारे में उसको वाकफ़ियत होनी चाहिए। दुनिया में देखा जाता है कि जब किसी अजनबी शहर में कोई जाता है तो उसको या तो वो गाइड बुक ले करके उस शहर के बारे में वो जानकारी हासिल करता है, प्राप्त करता है, या फिर वो किसी गाइड को हायर करके और उससे वो जानकारी लेता है और उसके मशवरों पर और उसके रहनुमाई में वो आगे बढ़ता है। दुनिया अजनबी थी, उस अजनबी दुनिया में इंसानों को ये बात बताई गई कि तुम दुनिया में जा रहे हो तो तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए हमने दोनों काम किए हैं। एक तरफ तुम्हें हमने किताबें दी हैं जो ईशबाणी की सूरत में तुम्हें वो किताबें दी जाएंगी, उससे तुम रहनुमाई हासिल करोगे, उसमें जो कुछ करने के लिए कहा गया है उसे करोगे और जिन चीज़ों से रोका गया है उसे तुम जब रुक जाओगे तो तुम्हारी जीवन तुम्हारी ज़िंदगी सफल रहेगी और तुम कामयाब ज़िंदगी गुजारने के सिलसिले में अपने कामयाब हो जाओगे तुम। चुनांचे मालिक ने इंसानों को दो हैसियतें दी हैं। एक हैसियत उसकी यह है कि वो मजबूर बनाया गया है, किसी को काला बनाया, किसी को गोरा, किसी को मर्द बनाया गया, किसी को औरत, किसी का कद छोटा है तो किसी का कद बड़ा और किसी का कुछ और किसी का कुछ। इसमें वो मजबूर है। कोई शख्स अगर ये चाहे कि वो अपने मनचाहे अंदाज से अपने शरीर को ढाल ले तो ये उसके लिए संभव नहीं है, उसके लिए मुमकिन नहीं है। जाहिर है कि इस मजबूरी के लिए भी कुछ कवानीन, कुछ ज़ाब्ते, कुछ संविधान उस पैदा करने वाले ने इंसानों को दिया है। और उसका दूसरा पहलू यह है कि इंसानों को कुछ आज़ादी बख्शी है, उसे कुछ इख्तियार दिया गया है, उसे कुछ अधिकार दिया गया है। जाहिर है कि जब अधिकार दिया गया है तो उन अधिकारों को वो उपयोग में लाता है या उसका दुरुपयोग करता है। जाहिर है कि जब उसको अधिकार दिया जाएगा तो उसका इम्तिहान भी लिया जाएगा। उस इम्तिहान के लिए किस बात का इम्तिहान लिया जाएगा? जब उसके सामने पर्चा होगा, उसके लिए कुछ नियम और कानून होंगे, जब भी वो इम्तिहान देने में सफल या असफल हो सकता है। चुनांचे पैदा करने वाले ने इंसानों के मार्गदर्शन के लिए कभी कभी उसने किताबें आसमान से उतारी हैं। मिन जुमला उसके जो आखिरी किताब है उसका नाम है पवित्र कुरान। ये पवित्र कुरान किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है बल्कि ये तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। कुरान ने अपना तारुफ़ कराया कि ये जिस तरीक़े से कि रब्बुल आलमीन आज तमाम कायनात और तमाम ही इंसानों और जीव जंतुओं का परवरिश करने वाला वो मालिक है कि जिसने इनको पैदा किया है, उसके खाने का, उसके पीने का, उसके रहने सहने का, उसके तमाम आवश्यकताओं और ज़रूरतों के पूर्ति के लिए उसने इंतज़ाम किया है।
ठीक इसी तरीके से उसने उसके आत्मा को दुरुस्त करने के लिए, उसके किरदार को बेहतर बनाने के लिए भी अब उसको ये इख्तियार दिया गया कि चाहो तो तुम अच्छे रास्ते पर चलो, यानी जो तुम्हारे पैदा करने वाले ने नियम और कानून और संविधान दिया है उसके मुताबिक अमल करो, और चाहो तो अपनी आज़ादी को इख्तियार करते हुए उसको छोड़ करके कुछ और दूसरा रास्ता इख्तियार कर लो। ये दोनों रास्ते उसको दिए गए और दोनों रास्तों को अपनाने के सिलसिले में उसे इख्तियार दे दिया गया है। ये पवित्र कुरान जो तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन कभी कहता है और कभी कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, मालिक बड़ा दयालु है कि जिसने तुम्हें कुरान दिया है। ये कोई इंसान का बनाया हुआ नहीं है, किसी इंसान की जानिब से अवतरित नहीं किया गया, बल्कि इंसान पर नाजिल किया गया, इंसान पर अवतरित किया गया, उसके भले के लिए कुरान उतारा गया है और उसके फ़ायदे के लिए कुरान उतारा गया है। मालिक ने इस कुरान को उतार करके और अब इम्तिहान लेना चाहता है कि ये कुरान तुम्हें बताएगा कि कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए हानिकारक है, तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ लाभदायक है, तुम्हारी सामाजिक जीवन कैसी गुजरनी चाहिए और कैसी नहीं गुजरनी चाहिए, तुम्हारा राजनीतिक जीवन तुम्हारा कैसा होना चाहिए और उस सिलसिले में तुम्हें क्या रहनुमाई दी जा रही है। ये तमाम चीज़ें कुरान में बताई गई हैं। ये कुरान चंद एक श्लोक या चंद एक आयत या चंद ऐसी नसीहतों पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी के, ख्वाह वो ज़िंदगी व्यक्ति की हो, सामाजिक ज़िंदगी हो या राजनीतिक ज़िंदगी हो, तमाम ज़िंदगियों में रोशनी और ये गोया कि प्रकाश इससे प्राप्त किया जा सकता है और इससे रहनुमाई हासिल करी जा सकती है। अल्लाह तबारक ताला ने मिसाल के तौर से मैं अपने सामीन से ये जानना चाहूँगा या उनको बताना चाहूँगा कि आप ये गौर फरमाइए कि कितने लोग आपके इल्म में ये ऐसे होंगे कि जिन्होंने संगीन किस्म के कराइम और जराइम का उन्होंने इर्तकाब किया है, लेकिन आज उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती है। कुरान ये बताता है कि इनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की जाएगी, इसलिए कि अगर यहाँ उनको सज़ा नहीं मिली है तो परलोक में उनको सज़ा यकीनन दी जाएगी जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये दुनिया का दस्तूर है और हर मुल्क इस बात का लिहाज करता है कि जब वो अपने मुल्क को चलाने के लिए दस्तूर बनाता है, हर मुल्क का एक दस्तूर होता है, हर जमात का, हर पार्टी का और इसी तरीके से हर दल और संगठन का एक नियम होता है, एक संविधान होता है, उसी के मुताबिक उसका काम को आगे बढ़ाया और चलाया जाता है। जाहिर है कि अगर एक मुल्क संविधान अपने मुल्क को चलाने के लिए बनाता है तो इस कायनात को बनाने वाला क्या अपने मुल्क, अपनी कायनात को चलाने के लिए कोई संविधान न बनाए और उसकी तला कोई किसी को न दे। जब ये बात समझ में आती है कि एक मुल्क अपने मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए संविधान बनाता है, दस्तूर मुरतब करता है, तो इसी तरीके से कायनात के पैदा करने वाले ने दुनिया में निज़ाम को कायम करने वाले के लिए वो संविधान बनाता है और उसी संविधान को कभी कभी और किताबों की सूरत में, नबियों की सूरत में, ईशदूत की सूरत में वो दुनिया के सामने भेजता रहा है और भेजता है। चुनांचे जब ये कोई शख्स मुल्की कानून की खिलाफ वर्जी करता है या उसको नज़रअंदाज कर देता है तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाती है, देशद्रोह की दफ़ा लगाई जाती है और उसको जेल में डाला जाता है। मिसाल के तौर से आज कोरोना का एक मुसीबत आई हुई, क्यों लोग कहते हैं ये एक आपदा है, ये एक महामारी है, लेकिन ये महामारी क्यों है? उसकी वजह यह है कि जब उस ईश्वरीय सिद्धांतों का लोगों ने उल्लंघन किया तो जिस तरीके से एक पुलिसमैन को लाइन हाजिर कर दिया जाता है, एक तालिब इल्म को सज़ा दी जाती है, एक शख्स को जेल भेज दिया जाता है, ठीक इसी तरीके से मालिक ने जब उसके संविधान की खिलाफ वर्जी की गई, जो उसने बराह रास्त नाजिल किया था, अवतरित किया था, जब उसकी खिलाफ वर्जी की गई तो यकीनी तौर पर वो नाराज़ हो करके और उसने लोगों के ऊपर एक मुसीबत नाजिल कर दी। इसका मतलब यह है कि एक अदालत में अगर कोई न्यायाधीश न्यायालय में उन दस्तूरों का, उन कानून का के ख़िलाफ़ अगर कोई फ़ैसला करता है तो उसको उस कुर्सी से माज़ूल कर दिया जाता है। अगर
कोई मुलाजिम, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, किसी ज़िंदगी के भाग और विभाग से उसका संबंध हो, जब उसके नियमों का पालन नहीं करेगा तो मारा जाएगा और उसको उससे अलग कर दिया जाएगा। ज़ाहिर है कि इंसान को जब संविधान जो दिया गया है कुरान की शक्ल में और किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की जानिब से तमाम इंसानों के लिए, जिस तरीके से तमाम इंसानों के लिए धरती और आकाश, जल और वायु, ये तमाम इंसानों के उसमें नहीं देखा जाता है कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है, कौन सिख है और कौन पारसी है, कौन बौद्ध है और बहाई है। आलमीन में जितने लोग हैं उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी तरीके से ये कुरान तमाम जहान के तमाम इंसानों के लिए, तमाम जिन्नातों के लिए ये मार्गदर्शक है और ये मार्गदर्शन है, और इससे फ़ायदा उठाने के लिए अब अगर इसका उल्लंघन किया जाएगा तो यकीनी तौर पर ये हमारे जहनों से ये संदेह निकल जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने इसको तरतीब दिया है और इसको बनाया है और इसको तैयार किया है। नहीं, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ धरती आकाश के रचयिता ने इंसानों के सामने उसकी ज़िंदगी को उज्जवल करने के लिए, उसकी ज़िंदगी को सफल करने के लिए दिया है। और जो लोग उसका उल्लंघन करते हैं, आज दुनिया देख सकती है कि उनकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा इबरतनाक है और कितनी ज़्यादा परेशानियों से घिरी हुई है। काश कि लोगों के समझ में बात आ जाए कि ये कुरान सिर्फ जिस तरीके से कि आसमान न हिंदू है न मुसलमान है, ये समंदर न हिंदू और न मुसलमान है, न हवा और ये सूरज की रोशनी न हिंदू और मुसलमान है, ऐसे ही ये एक रोशनी है जिसका नाम कुरान है। न ये हिंदुओं के लिए इस पे पाबंदी लगाई गई, न मुसलमान, बल्कि ये तमाम इंसानों के लिए, तमाम पढ़े लिखे हुए शहरियों के लिए, देहातियों के लिए, तमाम नागरिकों के लिए और हर मुल्क के बाशिंदों के लिए ये कुरान रोशनी का इंतज़ाम करता है। काश कि ये लोग समझ लें और खुदा की तरफ पलट करके आ जाएं और जो चीज़ें लोगों के जहन में इधर उधर की हैं कुरान से हट करके वो कुरान को अपना समझें। जिस तरीके से उनका खुदा अपना है, ऐसे ही खुदा का कलाम भी उनका अपना हो जाए और उसी की रोशनी अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए वो आगे बढ़ें।